आज इसी टाइमलेस ब्रांड गांधी जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में है ग्रे के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर धीरज सिन्हा। क्यों है ब्रांड गांधी इतना पॉपुलर हमारे देश में? मेरे हिसाब से एक तो बहुत ही बड़ा आइकॉन है और काफ़ी पुराना आइकॉन है। किसी भी ब्रांड को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगते हैं। मतलब वो कल के 5 साल पुराने 10 साल पुराने आइकॉन नहीं है। सालों से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, किताबों में सुनते आ रहे हैं, जनरेशन्स ने कहानी सुनी है, तो काफ़ी लंबा समय मिला है इस ब्रांड को और मेरे हिसाब से काफ़ी कंसिस्टेंटली डिफाइंड ब्रांड है। तो उनके जितने भी रिचुअल्स थे, उनके जितने भी कोर वैल्यूज़ हैं, उनके जितने भी आइडियाज़ हैं, वो लोगों ने आसानी से सुने हैं और अपनाए हैं। तो जिस तरह से वो ब्रांड मैनेज हुआ कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, उसको काफ़ी सिंपल तरीके से लोगों को दिया गया। तो या तो आप अहिंसा की बात करें, या आप स्वराज की बात करें, या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, ऐसा लगता है जैसे किसी कॉपीराइटर ने वो लाइन्स लिखी है या किसी कॉपीराइटर्स ने वो कॉन्सेप्ट बनाए हैं। तो सिंप्लिसिटी और समय, ये दो कारण हैं काफी पॉपुलैरिटी। ये जो चीजें आपने कही ये हमारे देश में हुई थी, तो जाहिर सी बात है हमारे देश के लोगों से इनका कनेक्ट बहुत अच्छा होगा। धीरज, कई सारे लग्जरी ब्रांड्स गांधी जी से जुड़े हैं, तो ये लग्जरी ब्रांड्स का कनेक्ट गांधी जी से क्यों है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जो गांधी ब्रांड है, जो आइडिया है, एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड आइडिया है। तो वो आम कंजम्पशन से थोड़ा हटके है, थोड़ा दूर है, एक हायर ऑर्डर पे बिलोंग करता है, एक काफ़ी ऊंचे विचार का ब्रांड है। और लग्जरी की अगर आप बात करें तो वो भी, मतलब ये वो लोग हैं जो सब कुछ खरीद चुके हैं ज़िंदगी में और कुछ हायर ऑर्डर को वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। वो अपने आप को एक डिफरेंट मानसिकता के लोग हैं, ऐसा वो दर्शाना चाहते हैं। तो वहाँ पे गांधी और उनके जो स्वभाव है उसका फिट होता है। दूसरा ये कि गांधी की जो फिलॉसफी है वो एक रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी है। तो जैसे आप देखें एप्पल के जो 1984 जो उनका कमर्शियल था, जो लॉन्च कमर्शियल था, उसमें गांधी को यूज़ किया गया क्योंकि एक रिवोल्यूशन के सिंबल है वो। इतने बड़े देश को एकत्रित कर पाना एक आइडिया के अराउंड, बिना किसी हथियार के, बिना किसी रिसोर्सेज के, तो वो उस रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंबल है उस रिवोल्यूशन के। और ये भी कारण है कि ब्रांड्स उनको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। खुद वो सिंबल है और उनके कई सारे सिंबल्स है। धीरज, तो किस तरह से आपके हिसाब से एक ब्रांड गांधी जी से जुड़ सकता है? मेरे हिसाब से जो गांधी ब्रांड है वो एम्पावरमेंट का ब्रांड है, हाँ, और चेंज का ब्रांड है, तो बदलाव का ब्रांड है। आज के माहौल में एम्पावरमेंट और बदलाव जो है वो काफ़ी बड़े रूप से समाज में आ रहे हैं। लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, लोग समाज में सफाई की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गांधी जी से जुड़ने के लिए एक थोड़ा वो एलिवेटेड स्टैंस की ज़रूरत है। आप ये ना बेचे कि आप ये साबुन लगाएं और आपके जर्म्स मर जाएंगे, उसके लिए गांधी जी की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बड़ा बदलाव आप लाना चाहते हैं तो ये जो आइडिया है गांधी का, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनमें हम नए सिंबल्स जोड़ सकते हैं। तो जैसे 2 अक्टूबर को जो सफाई का जो अभियान चल रहा है और भारत सरकार जो इस आइडिया को यूज करने की कोशिश कर रही है, मेरे हिसाब से वो अच्छा फिट है क्योंकि आपने एक गांधी जी का सिंबल लिया है, वो सफाई से एक तरह से जुड़े हुए थे, आपने उसमें एक नया सिंबल झाड़ू डाला है और एक एक्सटेंशन किया है आपने उस ब्रांड का। तो उस टाइप की जो चीजें हैं वो मेरे हिसाब से अच्छा यूज है। समाज में कोई भी बदलाव आप लाना चाहते हैं तो उसमें आप कुछ नए सिंबल्स लें, कुछ आप गांधी जी के पुराने सिंबल्स लें और उसको एक नया मिश्रण, एक मॉडर्न ट्रेडिशनल मिश्रण करके आप उनका यूज कर सकते हैं। वैल्यूज और सस्टेनेबिलिटी की बात हर कोई ब्रांड आज कल कर रहा है, तो इसी थॉट को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं? मेरे हिसाब से जो वैल्यूज़ जो होते हैं वो उनको रीइंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप धर्म देखें, रिलीजन देखें, क्रिश्चियनिटी देखें, उनके जो वैल्यूज़ जो पहले थे और अब जो पोप जैसी चीज़ें कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है। वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, समाज में विचारधारा कैसे बदल रही है उसके हिसाब से वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने गांधी ब्रांड को फैलाने में उतना मेहनत नहीं किया है, हमने उसको छोड़ दिया है। और जो सारी जो सिंबोलिज्म, जो आइडियाज़ गांधी के अराउंड है वो सारे पुराने ज़माने की हैं। तो किताबों की बात होती है, फ़ोटो की बात होती है, ट्विटर फीड की बात नहीं होती। तो आप इमेजिन करें कि एक गांधी का ट्विटर फीड क्यों ना हो, जो आजकल जो ज़माने में चल रहा है उस पर कोई कमेंट्री करे। तो जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनकी सिखाई वाली चीज़ें हैं, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करें, थोड़ा उसको टेक्नोलॉजी में लाएं। गांधी के स्क्रीन सेवर्स होने चाहिए, सिर्फ नोट पे उनका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। उनके जो
आइडियाज़ हैं, वो जो फंडे हैं, उनको हम थोड़ा और क्रिस्प करके नए ज़माने की तरफ से इंटरप्रेट करें। मुन्ना भाई एमबीबीएस थोड़ा किया गया, लेकिन और भी स्कोप है। तो ये मॉडर्नाइजेशन करना, उसको नए ज़माने में इंटरप्रेट करना, एक नया टेक लेना उस आइडिया के ऊपर, और जो नए मार्केटिंग टूल्स हैं, आप देखिए गांधी ब्रांड जो बना, उस समय ना टेलीविज़न था, ना सोशल मीडिया था, फेसबुक पे वो कोई अपडेट नहीं करते थे, उसके बावजूद इतना बड़ा ब्रांड बना। तो कैसे एक आदमी ने उस समय इतने बड़े दुश्मन के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट पूरे देश को एकत्रित किया, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल सिंबल्स के हिसाब से लोगों को जागृत किया। तो ये सारी लर्निंग्स हम आज की डेट में कैसे यूज करें, और में नए सिंबल्स कैसे लाएं, और टेक्नोलॉजी में कैसे उसको हम एम्बेड करें, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा तरीका है। तो ब्रांड गांधी जी को एक ब्रांड की तरह रीपैकेज करके हमें लोगों के सामने रखना चाहिए। थैंक यू।